ये एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर के आए हैं इंडियन डिफेंस की कुछ प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे आज हम तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब भली भांति परिचित है कि पिछला कुछ समय तपस अनमैन्ड एयर व्हीकल प्रोग्राम के लिए अच्छा नहीं था और इस प्रोग्राम को एक मेजर सेटबैक तब देखने को मिला जब ये ज्वाइंट सर्विसेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में असमर्थ होता है और इसे मिशन मोड कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना था कि शायद अब ये प्रोग्राम कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम से बाहर हो चुका है, इसका भविष्य अंधकारमय है। लेकिन इसी अंधकारमय भविष्य की संभावनाओं के बीच में इस प्रोग्राम के लिए भारतीय नौसेना एक जीवन रक्षक बन के आई है और भारतीय नौसेना ने एक ऐसा प्रपोजल दिया है जो तपस प्रोग्राम को एक नया जीवन दे सकता है। तपस बेसिकली भारत में बनाया गया मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है जिसको लेकर के हम सब कॉन्फिडेंट थे कि आने वाले समय में इसका एक जो बड़ा ऑर्डर है इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस और जो दूसरे मिशन है इनको एग्जीक्यूट कर सकता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो जॉइंट सर्विसेज क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स रखी गई थी जिसको हम JQRS कहते हैं, जिसमें 30,000 फीट का एल्टीट्यूड सुनिश्चित किया गया था और तकरीबन 24 घंटे का जो एंड्योरेंस टाइम है इसको रखा गया था। इस कैटेगरी को या इस क्राइटेरिया को पूरा करने में ये ड्रोन असमर्थ होता है और इसे एक मेजर सेटबैक का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच भारतीय नौसेना ने एक बड़ा प्रपोजल दिया है। भारतीय नौसेना का ये कहना है कि वो इन ड्रोन का इस्तेमाल जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इनकी निगरानी के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें एक्स्ट्रा हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काम तपस के द्वारा आसानी से पूरा किया जा सकता है। और इसके पीछे कुछ तथ्य भी भारतीय नौसेना के द्वारा रखे गए हैं। उन्होंने कहा ये स्वदेश निर्मित ड्रोन है, ये एक बड़ी संख्या में हमको मिल भी सकता है और इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है ये फिलहाल तो पूरी हो रही है। हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को बंद नहीं किया है, इसमें तब तक सुधार किया जाता रहेगा जब तक कि ये जॉइंट सर्विसेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर नहीं लेता, क्योंकि इसमें एक बड़ी रिसर्च और एक बड़ी मेहनत उनकी लगी है और ऐसे इस प्रोग्राम को वो अबैंडन नहीं कर सकते। ADE का कहना है कि बहुत जल्दी इसमें जो एक्स्ट्रा एंड्योरेंस और कह सकते हैं कि जो एल्टीट्यूड है ये ऐड किया जाएगा, जिसके बाद इसकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगी। भारतीय नौसेना का तपस को लेकर के इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि अभी अंडमान निकोबार आइलैंड और जो उनके स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट है इनकी निगरानी के लिए वो या तो मैन्ड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हेरॉन ड्रोन जो कि इंपोर्ट किए गए हैं उनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत आवश्यकता पड़ने पर जो MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन भारतीय नौसेना ने लीज पे लिया है उनको वो ऑपरेट करते हैं। और भारतीय नौसेना का ये कहना है कि ये सारा काम तपस के द्वारा काफ़ी आसानी से किया जा सकता है और ऐसे में जो एक्स्ट्रा बर्डन है भारतीय नौसेना के ऊपर से वो हट जाएगा, क्योंकि तपस में सबसे बड़ा एडवांटेज भारतीय नौसेना को ये दिखता है कि ये डोमेस्टिक डेवलपमेंट है और इसमें कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है ये असीमित है। भारतीय नौसेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग पेलोड को इसमें कैरी कर सकती है। तपस की बात करें तो तपस इसलिए फेल नहीं हुआ कि तपस को इसलिए सेटबैक का सामना नहीं करना पड़ा कि इसके जो फीचर्स है, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ये कमज़ोर है, बस एल्टीट्यूड और रेंज के चलते जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो थोड़ी गड़बड़ हुई हैं। वरना तपस बहुत सारे प्रॉमिसिंग फीचर को यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसमें लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल या इंफ्रारेड पेलोड हो गया, सिंथेटिक अपर्चर रेडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जिसको हम इलिंट कहते हैं, इन कैपेबिलिटीज़ के साथ ये देखने को मिलता है। और ये सभी सेंसर भारतीय नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उनका कहना है कि इस ड्रोन के इस्तेमाल से हम सर्विलेंस मिशन को काफ़ी ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना ने अभी सिर्फ इसको लेकर के इच्छा जताई है, आगे का प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में अभी टिप्पणी कर पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, भारतीय नौसेना यहाँ पर प्रैक्टिकल सोच रही है और उनकी जो सोच है इसकी सराहना भी हो रही है, क्योंकि इस प्रकार के प्रोग्राम को जब प्रोत्साहन मिलेगा तभी इसमें जो डेवलपमेंट के चांसेस हैं ये लगातार बढ़ते रहेंगे। हम सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है। इसमें भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ये भी हिस्सा लेती हैं। और इस बीच जो दृश्य हमें देखने को मिलेगा रिपब्लिक डे परेड में इस बार ये काफ़ी दिव्य होगा, क्योंकि इसमें ऐसे वेपन सिस्टम इस बार प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो कि आमतौर पे थोड़ा रेयर हैं। और पहली बार इस रिपब्लिक डे परेड में हमें भारतीय थल सेना का जो MRSAM है यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये देखने को मिलेगी। लेकिन जो पहले पिक्चर्स सामने आई हैं उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के वेरिएंट और भारतीय थल सेना के वेरिएंट में जो मेजर डिफरेंस है इनको रिवील किया है। आइए एक नज़र इस पे डाल लेते हैं। दरअसल इस समय भारतीय थल सेना के द्वारा जो फुल ड्रेस रिहर्सल है इसकी शुरुआत करी गई है और इस दौरान भारतीय थल सेना ने कर्तव्य पथ पर अपना जो MRSAM वेरिएंट है इसको प्रदर्शित भी किया है।
सिर्फ MR-SAM ही नहीं बल्कि और दूसरे जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम है ये प्रदर्शित किए जा रहे हैं। लेकिन जब MR-SAM जो कि भारतीय थल सेना की है ये सामने आती है तो कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप इसे एयरफोर्स के वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो वहां पर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एयरफोर्स का वेरिएंट है और आर्मी का वेरिएंट है इसमें जो मेन डिफरेंस है ये एजिलिटी और मनूवरबिलिटी का है। इसके पहले अभी तक रिपब्लिक डे परेड में हमने एयरफोर्स के वेरिएंट को देखा था, जहां पर एयरफोर्स का जो वेरिएंट है MR-SAM का इसको 6x4 ट्रैक्टर ट्रिलर पे माउंट किया गया था, जो कि स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करता है, यानी फिक्स डिप्लॉयमेंट के लिए उसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म माना गया। लेकिन भारतीय थल सेना का जो वेरिएंट है इसमें मोबिलिटी को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है और इसके लिए इस MR-SAM को 8x8 हाई मोबिलिटी व्हीकल पर माउंट किया गया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि एक जगह से ऑपरेट होने के बाद तुरंत इसकी लोकेशन को चेंज किया जा सकेगा और ये जो सिस्टम है ये डाइवर्स टेरेन में भी लिया जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि सतह चाहे जैसी भी हो ये आराम से वहां पर जा सकता है, मिशन को पूरा करके अपना स्थान परिवर्तित कर सकता है और ऐसे में इसकी जो बैटलफील्ड में सर्वाइबिलिटी है एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ये भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। MR-SAM प्रोग्राम भारत के एक ऐसे सफल कोलैबोरेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत की संस्था है और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और उसी का प्रोडक्ट है MR-SAM। इसमें इजराइल के अलावा जो इंडियन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है इनकी भूमिका काफी अहम है। इसमें तमाम माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित करी है और ऐसे में जो भारत का डोमेस्टिक डिफेंस कह सकते हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम है यह विकसित हुआ है। MR-SAM के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक 70 किलोमीटर ज्यादा की रेंज के साथ में आती है, जिसमें इसके टारगेट होते हैं एनिमी के फाइटर जेट, ड्रोन या क्रूज मिसाइल या यूं कह लें सभी प्रकार की जो एरियल थ्रेट्स हैं ये MR-SAM की सहायता से न्यूट्रलाइज करी जा सकती है। MR-SAM भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम MR-SAM आने वाले समय में जो इरेट्स हैं ये भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना को एडिशनल पावर प्रदान करेंगे और भारत की जो ओवरऑल सुरक्षा है इसको भी सुनिश्चित करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हाल ही में अस्त्र मिसाइल के पहले बैच को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है और इसी बीच भारत डायनामिक्स लिमिटेड का जो हौसला है, जो मनोबल है ये कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इसी मामले पर बात करते हुए मीडिया से भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये कहा कि एक तरफ जहां हम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को ये मिसाइल सप्लाई कर रहे हैं तो हमारी नज़र अब एक्सपोर्ट मार्केट पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि जितने भी सुखोई ऑपरेटर्स हैं उन सब के लिए ये मिसाइल एक आइडियल चॉइस बन सकती है। इसके अलावा दुनिया के और भी तमाम देश जो कि अफोर्डेबल BBR मिसाइल्स की तलाश में हैं जिनकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा की हो, तो उनके लिए भी जो अस्त्र मिसाइल है ये एक सस्ता और एक अफोर्डेबल ऑप्शन बन सकता है। उन्होंने कहा कि अस्त्र मिसाइल को दुनिया की टॉप BBR मिसाइल में गिना जाता है और इसने अपना लोहा भी मनवाया है और यही कारण है कि भारत से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और आगे भी मिलेगा और ऐसे में जो देश इसको खरीदने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।